नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल तरीके से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है प्यारे बच्चों। तो आप सभी के दिमाग पर टेंशन होगा प्यारे बच्चों कि कैसा क्वेश्चन पढ़ा जाए जो कि एग्जाम से प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह पेपर जो है प्यारे बच्चों, आज का जो पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, यानी आप मान कर चलिए कि आज का जो आपके क्लास है प्यारे बच्चों वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। वायरल पेपर के वायरल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस के फाइनल पेपर में यदि जाइएगा प्यारे बच्चों फाइनल परीक्षा में बैठने, तो आपको सोशल साइंस के इसी तरह के जस्ट पेपर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो आप प्यारे बच्चों आज के क्लास को मिस मत कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए यदि आपको सोशल साइंस का पेपर अच्छा लिख कर आना है तब। तो प्यारे बच्चों, आज के पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड इससे सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप हमारे क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, और सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चैट में हमारे साथ लगाते चलिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कितने सर के वायरल ऑब्जेक्टिव को याद कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह के सोशल साइंस के पेपर जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में सोशल साइंस के पेपर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो उसी के आज वायरल ऑब्जेक्टिव को देखता हूँ। चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, यानी 50 प्यारे बच्चों 40 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग मिस मत कीजिए और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। सही जवाब है, कमेंट चैट में लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? तो तुर्की देश को कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें जो कि काफी क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? मेंजिनी ने किया था। सही जवाब है, मेंजिनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस जो पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों वह किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था, जिसने अप्रैल थीसिस पुस्तक भी लिखा था। आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है मेरे प्यारे बच्चों 1991 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अखरोवात में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अखरोवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है प्यारे बच्चों? विष्णु का। किस देवता का प्यारे बच्चों? तो विष्णु देवता का। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को मेरे प्यारे बच्चों महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। सही जवाब है, कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। पूर्ण स्वराज दिवस जो है मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, बिंदना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बिंदना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था प्यारे बच्चों? मेंटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेंटरनिक ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों पटना यानी पाटलिपुत्र नगर में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है? किस देश को करती है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, चीन को करती है। सारे वायरल प्रश्न है प्यारे बच्चों, वायरल ऑब्जेक्टिव है। आप एक भी प्रश्न को छोड़िए मत और प्यारे बच्चों हमारे साथ कमेंट चार्ट में उत्तर को लगाते चलिए, धुआं धुआं मचाते चलिए प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था मेरे प्यारे बच्चों?
फ्रांस देश का दार्शनिक था। किस देश का था मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस देश का था। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरुद्ध में त्याग दी थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें अपना महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि उनको त्यागना पड़ी थी मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? प्यारे बच्चों, भारत किस वर्ष साइमन कमीशन आया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो 1927 ईस्वी को आया था। सही जवाब है 1927 ईस्वी को भारत साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में, जो वर्ल्ड में प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? चीन देश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करे? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में इनमें से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क की संबंध नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, टोल्स्टॉय ने लिखा था। किसने लिखा था? टोल्स्टॉय ने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1929 ईस्वी को। किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों 1920 ईस्वी को हुआ था। सही जवाब है 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाया था प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग था। कौन था? मार्टिन लूथर किंग साहब थे। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था मेरे प्यारे बच्चों? 1990 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1990 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का जो गठन मेरे प्यारे बच्चों 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को मेरे प्यारे बच्चों तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। सही जवाब है। चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है मेरे प्यारे बच्चों राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कौन है ऐसा दल है प्यारे बच्चों जो राष्ट्र में भी जाना जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी। बार बार प्रश्न पूछा हुआ बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों, वायरल ऑब्जेक्टिव में जरूर याद कीजिएगा। राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की प्यारे बच्चों जातिवाद चुनौती है। क्या चुनौती है? जातिवाद चुनौती है। आप याद कर लीजिएगा। जातिवाद जब से नहीं खत्म होगा तब से भारत नहीं सुधरेगा हमारा देश। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था ऐसा प्यारे बच्चों? तो जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से जो है कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? सरकार जो है राज्य की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा सत्र बनाया गया था?
कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा सत्र बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 59वां संशोधन और 59वां संविधान संशोधन कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन मेरे प्यारे बच्चों जो है कब हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की गठन हुआ था, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? भारतीय जो संविधान है थे प्यारे बच्चों, उसके जो 8वीं अनुसूची थे उसमें कितने भाषाओं को स्थान दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था, आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की प्रति व्यक्ति का आय कम है मेरे प्यारे बच्चों? शिवहर जिला का, यानी बिहार के शिवहर जिला जो है प्यारे बच्चों, उसको वहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह किस कथन किसका है? यह जो कथन है मेरे प्यारे बच्चों किसका है? काफी इंपॉर्टेंट, क्राउथर की है। किसका है प्यारे बच्चों? क्राउथर की है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम प्यारे बच्चों टक्का है। क्या है प्यारे बच्चों? टक्का है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास का इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। यदि क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। आज का वायरल ऑब्जेक्टिव का वायरल क्लास था प्यारे बच्चों। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास में प्यारे बच्चों। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर जुड़ जाए प्यारे बच्चों। का बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों वायरल ऑब्जेक्टिव वायरल क्लास का सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे।